तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में आने वाले इंजन से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। अशोक लेलैंड का इंजन और प्रीत के इंजन में भी अंतर जानेंगे कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस हैं, और ये भी जानेंगे कि जब सारे व्हीकल्स में ही आज के टाइम में BS6 इंजन आ रहा है तो फिर कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर ही BS4 इंजन क्यों आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में भाइयों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे BS4 इंजन से रिलेटेड और BS6 इंजन से रिलेटेड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि अशोक लेलैंड के इंजन की डिटेल की बात कर लेते हैं। मतलब इसे कौन सी कंपनी बनाती है, कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए अशोक लेलैंड जो है ये हिंदुजा ग्रुप की एक ब्रांच है और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो होसर तमिलनाडु में है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि प्रीत एग्रो इंडस्ट्रीज की, तो ये जो है ये प्रीत ग्रुप की एक ब्रांच है और इनका जो प्लांट है वो नाभा पंजाब में है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही इंजन के, अशोक लेलैंड और प्रीत इंजन के अप्रूवल की, कि इनके अप्रूवल किस किस टाइप के हैं। मतलब जो इन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूव किया है इंजन वो किस टाइप का है। तो देखिए अशोक लेलैंड का जो इंजन है उसका भी टाइप ऑफ अप्रूवल जो है वो ट्रेम 4 में ही करके अप्रूव हुआ है। इसी तरह से प्रीत ने भी अपना इंजन जो है वो ट्रेम 4 में ही अप्रूव कराया है। अब बात आती है कि ट्रेम 4 के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इंजन्स के अंदर। तो इसके अंदर देखिए EGR भी हो सकता है, DOC भी हो सकता है, इसके अंदर DPF भी हो सकता है और SCR की टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। मतलब इसके अंदर यूरिया डलता है, होता ये भी BS4 ही है लेकिन इसके अंदर यूरिया यूज होता है। अगर अब आपको ये जानना है कि यूरिया सिस्टम कैसे काम करता है तो उसकी एक ऑलरेडी वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखी है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हो। अब वही हम बात करें प्रीत इंजन की, तो देखिए प्रीत इंजन के अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो अशोक लेलैंड के अंदर है। इसके अंदर जो है वो EGR सिस्टम दिया गया है, इसमें यूरिया यूज नहीं होता, ये EGR पे बेस्ड इंजन है। जब क्या है दोनों इंजन ट्रेम 4 ही। अब मैं आपको EGR की फुल फॉर्म बता दूं, देखिए एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन होता है ये। तो अब EGR का काम है पोल्यूशन को कम करना और इंजन के कंबशन टेम्परेचर को कम करना। वहीं अब हम बात करें SCR टेक्नोलॉजी की जो अशोक लेलैंड के अंदर है, तो वो है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो SCR की जो वर्किंग टेक्नोलॉजी है वो अलग तरह की है, लेकिन EGR की अलग तरह की है। मतलब जो प्रीत ने अपने इंजन में EGR दिया है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी अलग है। तो दोस्तों बेसिकली EGR करता क्या है कि जो भी इसका जो धुआं निकलता है साइलेंसर में इंजन का, तो उस साइलेंसर के धुएं के कुछ पार्ट को EGR क्या है दोबारा से रिसर्कुलेट कर करके इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर भेजता है। तो इससे क्या होता है कि इससे कंबशन टेम्परेचर कम हो जाता है और इससे NOx जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस होती हैं वो कम बनती हैं। इस EGR के अंदर एक EGR बाल्ब लगा होता है जो सेट करता है कि हमें कितनी गैस जो है इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड में भेजनी है। EGR के अंदर एक EGR कूलर भी लगा होता है जो उस गैस को ठंडा करता है ताकि इंजन ओवर हीट ना हो। तो दोस्तों अब EGR की बात भी कर लेते हैं। देखिए EGR भी कई तरह के होते हैं। जैसे पहले नंबर पर आता है हाई प्रेशर EGR। तो ये हाई प्रेशर EGR जो होता है ये जो है जो टर्बोचार्जर होता है उससे पहले लगा हुआ होता है, ना कि उसके बाद में। मतलब यहां कहने का यह है कि टर्बोचार्जर में जाने से पहले ही गैस को रिसर्कुलेट करता है ये। फिर दूसरे नंबर पर आता है लो प्रेशर EGR। तो ये लो प्रेशर EGR जो होता है ये टर्बोचार्जर के बाद में लगा हुआ होता है। मतलब कि इसमें जब टर्बो में से जो गैस निकलती है उसे ये रिसर्कुलेट करता है। तो आजकल के जो मॉडर्न BS6 इंजन हैं उनके अंदर जो है ये लो प्रेशर EGR ही लगा हुआ होता है ज्यादातर। फिर एक EGR होता है कूल्ड EGR। इसमें क्या होता है कि इसमें गैस जो है वो पहले इस EGR से जब गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है, जिससे कि इंजन का टेम्परेचर कम होता है। तो दोस्तों यही फर्क है दोनों इंजन के अंदर। जो प्रीत का इंजन है उसके अंदर EGR सिस्टम है और जो अशोक लेलैंड का इंजन है आप देखते होगे यूरिया वाला, उसके अंदर EGR सिस्टम नहीं है, उसके अंदर SCR सिस्टम है, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन उसके अंदर लगा रखा है। उसके अंदर ही सारी रिएक्शन होती है यूरिया के थ्रू। तो इन दोनों इंजन में यही अंतर है। बाकी प्रीत के इंजन में बिल्कुल BS3 इंजन की तरह प्रीत ने वो इंजन बनाया है। मतलब उसके अंदर CRDI टेक्नोलॉजी भी नहीं है। पंप जो है वो सिंपल वाला पंप है और ना इतने ज्यादा सेंसर हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उसके अंदर कुछ झंझट ही नहीं है। SCR लगा हुआ नहीं है तो सेंसर भी बहुत कम है उसके अंदर। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो।
अब बात आती है कि BS4 जो भारत स्टेज 4 जो है इमिशन स्टैंडर्ड, वो कब आया। तो ये BS4 सिस्टम जो आया वो 1 अप्रैल 2017 से आया, और BS6 जो इमिशन स्टैंडर्ड आया है वो 1 अप्रैल 2020 से आया है। अब इसमें BS4 के बाद में BS5 आना चाहिए था, तो उसको स्किप किया गया है, मतलब डायरेक्ट BS6 आया है। तो दोस्तों अब बात आती है जो ज्यादातर भाइयों के दिमाग में आती है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर BS4 ही क्यों आया है, जबकि यूरिया जो डलता है वो BS6 के अंदर डलता है। तो कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर BS4 क्यों कहला रहा है जब उसके अंदर यूरिया डल रहा है। तो मतलब कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन को BS4 बोला जा रहा है, जबकि यूरिया जो है वो BS6 में डलता है। तो इसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन हर किसी मैकेनिक और फार्मर के दिमाग में है, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी ऑन पेपर जो है वो BS4 लिख रही है, जबकि यूरिया जो है वो BS6 में होता है। तो ये BS4 क्यों हुआ फिर इंजन। तो दोस्तों जैसे सभी व्हीकल्स, कार, ट्रक, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर, इन सब के लिए अलग अलग भारत स्टेज नॉर्म्स लागू होते हैं। जैसे कार्स हैं, ट्रक्स हैं, उनके अंदर BS6 है, तो उनके अंदर यूरिया जो है वो कंपलसरी है। जबकि ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जो है वो जो पहले आता था वो ट्रेम 3 आता था, अब उसको जो है ट्रेम 4 कर दिया गया है 2023 के बाद से। तो इसके अंदर जो यूरिया सिस्टम है वो ऑप्शनल है। SCR टेक्नोलॉजी जो है वो अलाउड है इसके अंदर भी। यानी कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए BS4 ही लिखा जाता है, लेकिन टेक्निकली वो ट्रेम स्टेज 4 इंजन होता है, जो कि BS6 लेवल के इंजन के बराबर होता है। भारत में जो ट्रेम का मतलब है वो है ट्रैक्टर एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इमिशन रेगुलेशन। तो कहने का मतलब यह है कि बस नाम जो है BS4 यूज होता है मार्केटिंग और रजिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस के लिए, पर टेक्नोलॉजी जो है वो BS6 ट्रेम 4 लेवल की ही होती है। तो दोस्तों इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर में अगर यूरिया टैंक, NOx सेंसर और SCR सिस्टम लगा है तो वो BS6 लेवल की टेक्नोलॉजी का इंजन है, लेकिन एग्रीकल्चरल कैटेगरी में उसका जो ऑफिशियल नाम है वो BS4 ट्रेम स्टेज 4 रखा गया है। तो दोस्तों फाइनली ओवरऑल कंक्लूजन जो निकल करके आता है वो ये आता है कि ये जो BS4 इंजन है ये बस नाम का BS4 इंजन है, वरना तो ये BS6 इंजन ही है, क्योंकि इस इंजन के अंदर भी यूरिया डलता है। अब यहाँ ये बात आती है कि प्रीत ने अपने इंजन में यूरिया सिस्टम नहीं दिया और अशोक लेलैंड ने यूरिया सिस्टम दिया है, और हैं भी दोनों BS4। तो देखिए अशोक लेलैंड जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए इंजन नहीं बनाता, वो सारे व्हीकल्स के लिए कॉमन इंजन बनाता है। मतलब ट्रक्स में भी उसके इंजन यूज होते हैं, कुछ छोटी गाड़ियों में भी इंजन यूज होते हैं। वो स्पेशली इंजन ही बनाता है, वो किसी एक कैटेगरी को टारगेट करके इंजन नहीं बनाता। तो वो अपने सभी इंजन में BS6 के पैटर्न पर ही यूरिया सिस्टम लगा करके देता है इंजन में। अब आप उस इंजन को चाहे कंबाइन हार्वेस्टर पे यूज करो या किसी ट्रक वगैरह पे यूज करो, वो कॉमन इंजन बना करके दे देता है यूरिया सिस्टम वाला, जो आज ट्रक्स वगैरह के लिए मैंडेटरी है। वहीं अगर बात करें प्रीत के इंजन की, तो देखिए प्रीत का जो इंजन है ये BS4 जो इंजन है ये स्पेशली कंबाइन हार्वेस्टर के लिए ही डिजाइन किया है प्रीत ने। तो उन्होंने क्या है इमिशन स्टैंडर्ड के चक्कर में उसके अंदर EGR सिस्टम लगा करके दे दिया है और उसे ट्रेम 4 में जो है अप्रूव करा लिया है। उसके अंदर यूरिया मैंडेटरी नहीं है। वैसे यूरिया सिस्टम देखिए अशोक लेलैंड के अंदर भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आप उस इंजन को कंबाइन हार्वेस्टर पर रखते हैं तब। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज जो हैं वो अशोक लेलैंड के इंजन का यूरिया हटा करके कंबाइन हार्वेस्टर पर रख करके दे रही हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे अगर नए हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।